दोस्तों ओजस सर का जो ये वीडियो क्लिप है काफ़ी वायरल हो रहा है क्योंकि एडवोकेट्स के बारे में। तो आप पहले इस वीडियो क्लिप को सुनो, इसके बाद हम इस वीडियो क्लिप पे भी चर्चा करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि जो एक एडवोकेट है वो किससे डरता है। तो पहले इसको देखें आप। सबसे खतरनाक चीज है लॉयर। कभी आप लॉयरों के साथ बैठो, दे मिसबिहेव विद एवरीवन। ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन, किसी को भी भगा देते हैं उठा के, किसी को भी दे डोंट, मतलब आप उनके साथ बैठोगे ना तो आपको लगेगा यार भाई साहब लॉयर ही बनना। द वे दे ट्रीट पीपल, डीआईजी बरेली, हाँ बाहर निकलो, डीआईजी हटाओ इसको, मानते ही नहीं वो किसी बात को। बाकी ये आईपीएस इनसे बस कॉमन आदमी डरता है। ये बस ना वो जो सिंगम उंगम मूवी देखे हो तो बाहर निकलोगे कैब लगा के तो सब सलाम का, ऐसा कुछ नहीं होता। तो दोस्तों आपने वीडियो क्लिप देख ली। सबसे पहली लाइन है ओजस सर की, सबसे खतरनाक चीज़ है लॉयर। तो ये बात कह सकते हैं हम कि लॉयर खतरनाक है क्योंकि वो किसी से नहीं डरता, ये बात भी सत्य है। तो डरता किससे ये तो वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा, लेकिन उससे पहले हम आगे की लाइन बताते हैं आपको जो ओजस सर ने कहा कि एडवोकेट सबके साथ मिसबिहेव करते हैं, एवरीवन के साथ। तो थोड़ा सा इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ इस जगह पे। एक्चुअल में अगर किसी ने एडवोकेट के साथ बदतमीजी करी तो फिर वो सामने कौन है, डीआईजी है, कलेक्टर है या कोई जज, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनसे बड़ी बदतमीजी करके दिखाते हैं तो वहाँ पे वो लाइन सेट हो रही है कि फर्क नहीं पड़ता, वो सबके साथ मिसबिहेव कर सकता है एक एडवोकेट। लेकिन तब जब एडवोकेट के साथ किसी ने बदतमीजी की तब वो नहीं देखता उसको, उस वाली कंडीशन पे ये लाइन फिट होती है। इसके बाद तीसरी लाइन उन्होंने कहा कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, नेता होते हैं, आईजी डीआईजी कोई भी हो, सबको लताड़ लगा के भगा देते हैं। तो वो वाली सिचुएशन भी थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। एक्चुअल में कहीं ना कहीं सेट हो रही है वो, लेकिन वो सेट हो रही है जजेस और मजिस्ट्रेट के पास। आप आजकल देखते हैं ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर कई वीडियोस आते हैं जहां पर लताड़ लगाते नजर आते हैं जजेस। तो क्या है कि अगर किसी कोर्ट कार्रवाई का हिस्सा आईजी हो, डीआईजी हो, नेता हो, कलेक्टर हो, कोई भी हो, आईपीएस ऑफिसर हो, अगर कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं तो लताड़ पड़ेगी उनको भगा भी सकता है जज, बिठा भी सकता है, खड़ा हो जा कोने के अंदर, ये भी कर सकता है। तो वो मजिस्ट्रेट और जज के लिए वो चीज़ है, एडवोकेट के लिए नहीं है। और आपने ये प्रैक्टिकली आपकी लाइफ के अंदर आजकल देख ली होगी। तो उस सिचुएशन के अंदर ये जो लाइन है खास तौर पर मजिस्ट्रेट और जजेस पे अप्लाई होती है और प्रैक्टिकली जजेस करते हैं ऐसा, चाहे आईपीएस हो कोई भी हो। कब करते हैं? जब वो उस जो अपना कार्य है कोर्ट के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, यानी ऑन ड्यूटी, जब वो वर्क कर रहे हैं, कोर्ट वर्क कर रहे हैं और वो कोर्ट कार्रवाई का हिस्सा हैं तब करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो घर पे बैठे हुए हैं और वहाँ भी उस तरीके का बिहेव करेंगे, ऐसा नहीं है। कोर्ट कार्रवाई के अंदर लताड़ लगाते हैं उनकी गलतियों के लिए। तो ये भी एक बात सही हो जाती है। वकील किसी से नहीं डरता, ये बात क्यों कही ओजस सर ने, इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूँ। जब वकील एडवोकेट कोर्ट के अंदर जाता है तो चाहे आईजी डीआईजी कलेक्टर से वो ना कहे कि साहब आइए, और कहते भी नहीं है वो, लेकिन वकील जब जाता है तो वकील से कहते हैं जजेस, वकील साहब आइए, बोलिए साहब। वकील के साथ साहब जुड़ के चलेगा, वो विद्वान अधिवक्ता है, कोर्ट का ऑफिसर है वकील। इसलिए जो जज है, मजिस्ट्रेट है, वो सम्मान से पेश आता है। और आप बार और बेंच के मधुर संबंध के बारे में कानून में पढ़ सकते हैं, बहुत ज़रूरी है इनके मधुर संबंध होना, अदरवाइज बड़ा डिस्प्यूट हो सकता है। एग्जाम्पल आपको एक और दे देता हूँ, प्रशांत भूषण सर का, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ कहे थे और उनके अनुसार वो लॉफुल था, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था। तो एंड तक प्रशांत भूषण सर झुके नहीं, पुष्पा वाला अंदाज, झुकेगा नहीं साला। तो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो भी सुप्रीम है, 1 रुपये का फाइन किया था, सबको पता है इस विषय में भी। तीसरी चीज कि तो फिर एडवोकेट डरता किस चीज से? एक्चुअल में एडवोकेट डरता है कानून को तोड़ने में, यानी अपराध को करने से डरता है। वो, उसे पता है अगर उसने अपराध किया तो वो क्या अपराध कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है करने से पहले कि इसके लिए उसको क्या पनिशमेंट मिल सकती है। इसलिए वो दायरे में रह कर के किसी काम को करता है। तो अपराध करने से डरता है वकील, बाकी किसी से नहीं डरता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, क्योंकि उसे पता है कि किस दायरे में रहकर के कोई चीज़ उसे करनी है। आपको भी डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो ये भी बोलता हूँ आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपके अधिकार। ओजस सर ने बताया
पावर ऑफ लॉयर, मैं बता रहा हूं आपको पावर ऑफ नॉलेज। नॉलेज किस चीज की? अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता। अपने अधिकारों को अगर आप जानते हो ना, तो फिर आप भी किसी से नहीं डरेंगे। एक पुलिस ऑफिसर किसी को गिरफ्तार करने आया क्योंकि उसने कोई ऐसा अपराध किया है जो गंभीर है, कॉग्निजेबल है, या फिर ऐसा अपराध वो करने जा रहा है उस पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में जो कॉग्निजेबल है, यानी गंभीर अपराध वो करने वाला है। तो उन कंडीशन के अंदर एक पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी भी है और उसको ये अधिकार भी है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले जो कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया है या करने वाला है। कोई गंभीर अपराध कर दिया या तो उनने, या वो करने वाला है, कर सकता था गिरफ्तार, लेकिन वो गिरफ्तार करने के साथ साथ उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया, मार भी रहा है उसको, या फिर ले जाके थाने पे मार रहा है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि उसको आपके साथ मारपीट करने का अधिकार नहीं है। तो आप यहां पर अगर जानकारी रखेंगे, नॉलेज होगी, तो मैंने कहा ना नॉलेज इज पावर, कि भाई आप किस कानून के तहत मेरे पे हाथ उठा रहे हो, मारा कैसे आपने, आपको कौन से कानून में ये अधिकार दिया गया है कि आप मेरे पे हाथ उठाओ, ये आपको पता होना चाहिए। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उसको सजा तक दिलवा सकते हैं आप इस सिचुएशन के अंदर। लेकिन एक दूसरी सिचुएशन, क्योंकि हमारे देश में लोग अधिकार तो जान लेते हैं लेकिन उनको इस्तेमाल करना नहीं आता, गलती कर जाते हैं। तो सिचुएशन को यहीं से हम लेते हैं दोबारा कि कोई पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार करने आया किसी व्यक्ति को, अब वो गिरफ्तारी से बच रहा है, साहब गिरफ्तार होना नहीं चाह रहा वो, अब उसको हटा रहा है, भागने का प्रयास कर रहा है, यानी कुल मिलाकर के वो विरोध कर रहा है अपनी गिरफ्तारी का। तो अब उस पुलिस ऑफिसर को यह अधिकार है कि जिसको वो गिरफ्तार करने गया है उसके खिलाफ वो समस्त बल का प्रयोग कर सकता है जो उसके पास है। फॉर एग्जाम्पल, उसके पास लाठी है, इस्तेमाल कर सकता है, पट्टा है, इस्तेमाल कर सकता है, हथकड़ी इस्तेमाल कर सकता है, उसके पास गन है, इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन वो गन वाली कंडीशन, फिर हम आगे चले जाएंगे थोड़ा सा, उन व्यक्तियों के खिलाफ में काम में ली जाती है जिन व्यक्तियों पर यह आरोप हो कि फला व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें उसको या तो मृत्यु दंड से दंडित करेगा कोर्ट, न्यायालय कर सकता है मृत्यु दंड से या आजीवन कारावास से। तो उस कंडीशन में गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं साहब। आप लोग तालियां बजाते हो एनकाउंटर का, वो गन का इस्तेमाल इसी कानून के तहत किया जाता है कि सर ये भाग रहा था, इस पे हमने गोली चलाई जिससे इसकी मृत्यु हो गई। अब चाहे वो भागे ना भागे, हम तो ताली बजा के सपोर्ट कर देते हैं। सपोर्ट नहीं करना चाहिए, एनकाउंटर गलत है, ये गलत तरीके से इस्तेमाल में ले लिया जाता है और आम इंसान जानता भी नहीं है ये बात। कोई पुलिस की गिरफ्तारी में आकर के भागेगा और उसने इस तरीके का अपराध किया है तो पुलिस गोली मार सकती है साहब, क्योंकि उस पर आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान था उस अपराध के तहत। फॉर एग्जाम्पल, विकास दुबे का एनकाउंटर। तो कभी भी आपके पास जानकारी हो तो आप अपने नॉलेज का इस्तेमाल करें, नॉलेज ही पावर है। अगर जो विकास दुबे है उसके पास एक नॉलेज होती कि वो पुलिस वाले उसका एनकाउंटर कर सकते हैं, ये तो उसकी नॉलेज में थी, इसलिए वो मंदिर में जाके छुपा। उसको ये भी पता था कि कानून में ये उसको सबसे बेस्ट संरक्षण वाली जगह मिल रही है। देखो, अधिकार उसको पता था, वो एक अपराधी था, उसने अपराध किया, लेकिन वो ये जानता था कि पुलिस मंदिर में गोलियां नहीं चला सकती, तो वहां से तो उसको गिरफ्तार करके लेके जाना पड़ेगा। मंदिर में आया, जानबूझ के कैमरे के सामने पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। लेकिन उसके बाद की नॉलेज उसके पास नहीं थी कि वो जिस मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाता उस मजिस्ट्रेट से वो ये कहता कि साहब मुझे हथकड़ियों में इनके साथ संभलाया जाए क्योंकि मुझे डर है एनकाउंटर का। और बाकी मुझे फिर से याद आया कि उसको पेश ही नहीं किया गया था। अगर पेश किया होता तो शायद उसके पास ये नॉलेज भी होगी, तभी उसको पेश नहीं किया गया और उसको उसी समय लाने का प्रयास किया गया और रास्ते में उसका एनकाउंटर कर दिया गया। यह है बोलते हुए कि उसने भागने का प्रयास किया। अब भागने का प्रयास किया या नहीं ये तो विवादित है। एक्चुअल में मैं तो आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास नॉलेज है तो पावर है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने फॉलो करें दोस्तों। थैंक यू।